हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम चालू करते हैं अपनी एनालिसिस एसएनपी से। ओके, तो एक ये लास्ट टू लो का जो ट्रेंड लाइन था वो हमने ब्रेक डाउन कर दिया था। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर रीटेस्टिंग दैट लेवल्स। ओके, पर इफ़ आई एम राइट हम कहीं पे 3980 के आसपास सपोर्ट लेंगे आज, एंड वी विल ट्राई टू हिट 4069 बाय टुमारो। तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 to 2% अपसाइड मूव पेंडिंग दिख रहा है इन S&P 500। ओके, तो मतलब आप समझ के चलिए 4070 इज़ द लेवल विच आई एम लुकिंग एट। एक बार वो रीटेस्ट करना चाहिए और फिर वहाँ से वी हैव टू चेक प्राइस एक्शन कि वो हमें ब्रेकआउट दे रहा है या रीटेस्ट होके वापस नीचे जा रहा है। राइट, दिस इज़ हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। ना कोई बायस्ड है ना और कुछ, और एज ऑफ नाउ लाइव मार्केट ही चल रहा है एंड वी आर एट 4001 लेवल। राइट, अब हम यहाँ से मूव करते हैं अपनी निफ्टी पर। निफ्टी ने आज क्या किया सबसे पहले वो देख लेते हैं। चलो, ये डेली कैंडल है। राइट, हमने एक दिन पूरा बियरिश ऑलमोस्ट फुल बॉडी कैंडल डाला, उसके बाद फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट सेम रेंज, ऊपर की साइड में थोड़ा ब्रेकआउट दिया पर ऑलमोस्ट सेम रेंज और बड़ा बॉडी डाला। और आज हमने थोड़ा रेंज कम किया पर दोजी दिया। सो बेसिकली 3 इक्वल लेवल पे हमने बॉटम बनाया। हाँ, तीनों का टॉप अलग अलग लेवल पे है। राइट, अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज के सेलर्स यहाँ तक तो मतलब सेलर्स काफ़ी हावी थे और पूरा कंट्रोल उनके पास था, लेकिन 3 दिन से या तो सेलर जितना सेल कर रहे हैं उतना बायर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो इन दैट केस यू कैन से कि सेलर और बायर नाउ एट इक्वल लेवल्स। मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल था सेलर का वो लास्ट 3 दिन में नहीं है। लॉजिकली यू आर सीइंग 3 रेड कैंडल्स, बट इफ यू ट्राई टू इंटरप्रेट इन अ डिसेंट वे, यू कैन से कि भाई यहाँ पे सेलर आए, बायर ने काफ़ी रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे सेलर आए, बायर ने रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे भी सेलर आए, बायर ने रेजिस्ट किया। ये एक तरीका है। दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि सेलर यहाँ पे थक गए हैं और 3 दिन से वो लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं टू टेक मार्केट डाउन। राइट, या वो थक गए या वो लोग के सामने इक्वल स्ट्रेंथ वाले बायर्स आ गए। दो में से एक चीज़ हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बायर्स नहीं है, दैट मीन्स के सेलर थक गए हैं। बायर्स नहीं है पर सेलर भी थक गए हैं, एंड दैट्स वाई मार्केट इज़ नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ से सिनारियो क्या बनता है। बेसिकली डेली में यू कांट जज एनीथिंग। लेट्स मूव टू लोअर टाइम फ्रेम। राइट, अब लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ट्राइंगल जैसा बन रहा है। राइट, तो कल आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये लेवल हमने क्रॉस कर दिया, इन दैट केस वी कैन गो दिस वे, और अगर ये लेवल हमने क्रॉस कर दिया देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अ डाउन ट्रेंड। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। थर्ड थिंग यू हैव टू नोटिस इज,
जैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग में बोला था, मार्केट ऊपर जा रहा है, साथ में विक्स भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स प्रीमियम इन ऑप्शंस आर गोइंग हायर. ओके, प्रीमियम्स और आईवीज आर गोइंग हाई, दैट मीन्स के मोस्ट ट्रेडर्स या बड़े ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं डायरेक्शनल बड़ी मूव. अब किस डायरेक्शन में, दैट वी कांट जज बीइंग ए रिटेलर, और आई कैन से कि वी डोंट हैव टू जज कि किस डायरेक्शन में आ रही है. हमें जो प्राइस बताएगा हम उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे. बस हमें यही ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में बड़े लोग जा रहे हैं हमें उसी डायरेक्शन में जाना है. ओके, थर्ड थिंग जो मैंने आज चार्ट भी डाला था कि ये ट्रेंड बदल रहा है, मतलब कि जो हम वर्टिकल डाउन मूव दे रहे हैं उसका एंगल बदल रहा है. ऐसे होके ऐसे होके ऐसे हुआ है अभी तक. ओके, सो इन जनरल टर्म्स आई कैन से कि ये एक प्रोबेबिलिटी होती है. इट इज़ नॉट कन्फर्म बट दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक सम राउंडिंग बॉटम ईयर. ओके, उसका भी टारगेट अराउंड 16,380-400 आ रहा है. ओके, अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ओके, अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ वेरी विजिबल. ओके, तो जब हम ये नेक लाइन ब्रेक, ऑलरेडी हमने नेक लाइन लॉजिकली तो ब्रेक कर दिया है. मैं आपको क्लियर दिखाऊं तो वी हैव ऑलरेडी ब्रोक द नेक लाइन. ओके, क्योंकि ये नेक लाइन होता है ये. ओके, तो हमने नेक लाइन ब्रोक कर दिया है, रीटेस्ट कर दिया है और उसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है. पर अगर आपको फिर भी थोड़ा सेफ्टी चाहिए, नेक लाइन की जगह आपको ट्रेंड देखना है, वो भी सेफ लेवल में, इन दैट केस यू कैन सी कि हम उस ट्रेंड के आसपास में घूम रहे हैं. मतलब देर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन सी अ ब्रेक आउट. अब उस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वी हैव ऑलमोस्ट लेवल ऑफ 34,700. ओके, अब आज निफ्टी ज़्यादा नहीं मूव किया पर बैंक निफ्टी ने किया. अब आप उसको एक इस तरह से देखिए कि लास्ट टाइम जैसा ही अगर हम 16,060 के आसपास ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ जस्ट एन एजम्पशन, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये होगा. तो हमें उसके लिए भी यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मूव देनी होगी. In that case, you will see around 700 to 800 move in Bank Nifty, which comes out to be 34,300. ओके, 34,300 क्या है, ये जो हमारा गैप था वो है. ओके, सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज. अगर मॉर्निंग में हमने ये ब्रेकआउट दे दिया तो देर आर हाई चांसेस के कल ही हम 34,400 को टच करेंगे. सेम वे हम 16,060 to 80 जोन को टच करेंगे इन निफ्टी. ओके, उसके बाद वहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं. अगर इन केस रात को समझ लीजिए डाउ जोन्स ने अराउंड 40-50 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, देयर आर हाई चांस कि हम ये दोनों लेवल फर्स्ट हाफ में ही टच कर दे. ओके, और उसके बाद यू हैव टू चेक द प्राइस एक्शन, क्योंकि अभी भी हायर टाइम फ्रेम में वी आर नॉट बुलिश. व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग राइट नाउ इज अ मीन रिवर्सन, जो मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है, राइट, that we are just attempting a mean reversion and not a reversal as of now. तो हाई चांस है कि कल हम इस जोन को टच करें, उसी टाइम पे यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और वहाँ से रिवर्सल दे दे. ओके, तो मेरा टेक ये है कि अगर कल मॉर्निंग में हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया
गैप अप ओपनिंग हुए तो भी हम यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे, बट दैट रेजिस्टेंस इज फार ऑफ 700 to 800 पॉइंट इन बैंक निफ्टी एंड अराउंड 200 to 250 पॉइंट्स इन निफ्टी। दैट मीन्स कि आपको इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है, एज वेल एज अगर आपको मॉर्निंग में ये मूव नहीं मिला तो सेकेंड हाफ में यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आप रिवर्सल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई एम ओपन फॉर बोथ गैप अप मूव एंड रिवर्सल। और कहीं पे भी हमने आज का लो तोड़ दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, देन स्वाहा, देर विल बी नो लुकिंग बैक और हम बहुत ही बड़ी फॉल के लिए तैयार हो जाएंगे। सो आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अप मूव हो तो आपको क्या एक्शन लेना है, डाउन मूव हो तो क्या एक्शन लेना है। आपको आज ही नोट डाउन कर लेना है कि किस लेवल पे मार्केट खुलेगी तो मैं कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड लूँगा। इफ़ यू आर ए ऑप्शन ट्रेडर, फ्यूचर ट्रेडर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वो समझ नहीं आता है कि कितने दिन बाकी होते हैं एक्सपायरी में, तब कौन सी स्ट्राइक चूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो सब पता नहीं है, इन दैट केस यू कैन जॉइन माय फ्री एज वेल एज पेड रिगी चैनल। फ्री में भी मैं लॉग्ड मैसेज देता हूँ, कई बार मूड अच्छा होता है तो फ्री में ही ऐसे ट्रेड दे देता हूँ। सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ दैट। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने हो सके उतना छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। होपफुली आप सब पैसा कमाएंगे कल विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस। बाय, सिया। अगर मेरी एनालिसिस आपको सबसे डिफरेंट लग रही है, ओके, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए तो दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। चलो, बाय, थैंक यू।